नमस्कार, जय हिंद। आज चुनाव के लिए बस अब कुछ समय बाकी है। आप जानते हैं सेकेंड फेज के, इसलिए अब जरूरी है कि जो बातें ये कह रहे हैं उन बातों को आप समझ भी ले। सच्चाई ये है कि जिन बातों को अब कहा जा रहा है आपको भ्रमित करने के लिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूं कि सैनिक जो है अब वो छोड़ दे रहे हैं साथ भाजपा का। अब जान गए हैं सैनिक कि अगर कोई हमारा बेवकूफ बना रहा है तो वो है केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री और उनकी भारतीय जनता पार्टी। कैसे? सच्चाई ये है कि धर्म की राजनीति उत्तराखंड में तो चल नहीं रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इनको नहीं मिल रही। ज्यादातर क्या, सारी सीटों को अगर आप कहेंगे तो इनके विरुद्ध जाके वोट हो रहा है और वोट दिया जा रहा है केवल उसको जो धर्म की, जाति की बात ना करे, जो विकास सचमुच में ला सके। और इसमें आज आपको बताना चाहती हूं कि श्रीनगर से अगर आप बात करते हैं तो श्रीनगर गढ़वाल में गौरव सेनानी संगठन है और इसके कैप्टन सिलोदी साहब जो हैं वो भाजपा से जुड़े रहे। वे आरएसएस के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ भाजपा को छोड़ दिया है। भाजपा को छोड़कर वे आज समर्थन अगर किसी का कर रहे हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी। और पंडा पुरोहित वे खुलकर बाहर आकर समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। आखिर क्यों? उसका कारण केवल इतना है कि आपको समझ में आ चुका है कि हमारा जिस तरह से बेवकूफ बनाया गया इनके द्वारा, अब वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए अब हम उस सरकार को लाए जो कार्य करे, जो सचमुच में विकास करे और केवल धर्म की राजनीति न करे। आपने देखा इनके पास हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और जब इससे पेट नहीं भरता तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी ये सारी बातें बोलते हैं और केवल झूठ बोलते हैं। आज प्रधानमंत्री अल्मोड़ा आए और अल्मोड़ा में इतने झूठ बोले, हाँ काला कोटी तुझे अभी देख कौन कौन काटेगा, देखते जा। और देख कैसे भाजपा जाएगी। भाजपा जा चुकी है, उत्तराखंड से बुरी तरह से जा चुकी है। एक वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान उसमें कह रहे हैं उत्तराखंड हम हार रहे हैं और वो वीडियो वायरल है। और इनके वो बुढ़ऊ बंसीधर भगत कहा जा रहा है कि ये वीडियो उनका, ये वही बुढ़ा है जिसने इंदिरा हृदय जैसी एक बुजुर्ग महिला के लिए कहा था अरे तेरे संपर्क में कौन होगा भैया। अब समझना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। नानक बता के इनके भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा का ऑडियो वायरल हुआ। जो बंसीधर भगत है उनकी उम्र उतनी है जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उनकी वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, महिला से गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और उस महिला को अपना लोन क्लियर कराना है, उसको कुछ काम लाने हैं। और आप समझ नहीं सकते कि ये क्या कर रहे हैं उनके साथ। महेश नेगी विधायक भाजपा का, जिस पर आरोप लगाया एक लड़की ने कि उसका यौन शोषण किया, उसका बलात्कार किया और उसे एक बेटी की मां बना दिया। इनका संगठन महामंत्री बेशरम, मतलब अपने प्रदेश के मुख्यालय में भाजपा ही क्या करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। किया है, करते हैं, करेंगे, ये है इनका नारा। किया है, करते हैं, करेंगे भ्रष्टाचार, किया है, करते हैं, करेंगे अत्याचार, किया है, करेंगे किया है, करते हैं, करेंगे महिलाओं पर अत्याचार, किया है, करते हैं, करेंगे महिलाओं से व्यभिचार, किया है, करते हैं, करेंगे महिलाओं का बलात्कार, किया है, करते हैं, करेंगे केवल वो जिससे पैसा हमारी जेब में हो। ये है भाजपा। और भाजपा के प्रचार मंत्री जो परिधानों को बदल बदल के आते हैं, आज अल्मोड़ा में भाषण दे रहे थे और भाषण दे रहे थे जब तो कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा
उत्साह है। कल गए थे सहारनपुर, मालूम है आपको इन्होंने क्या किया? सहारनपुर में इनकी रैली थी, मगर ये प्रधानमंत्री जो हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म। कौन? नरेंद्र मोदी। कैसे? जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो कहा था कि ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हुआ? 2019 के पहले पुलवामा की घटना हुई और आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। 370 हटाया गया मगर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। नोटबंदी बंद करी तो इन्होंने कहा कि काला धन जो है वो खत्म हो जाएगा, मगर काला धन खत्म नहीं हुआ और कोई काला धन ना बाहर से आया और ना लोगों के पास जो काला धन बता रहे थे वो खत्म हुआ, क्योंकि जिसके पास जो पैसा है वो सब कुछ जमा करने के बाद भी ये साफ हो गया कि कोई काला धन इनके पास नहीं आया। ये इन्होंने बता दिया। अब बेशरम प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं और इनको इस कुर्सी से 2024 के पहले ही हटाना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि उन्होंने देखो जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त जन सैलाब है। उनके भाजपा के कार्यकर्ता मायूस बैठे हुए थे कि यहाँ पे बैठे तो हुए हैं मगर वोट तो हमें मिल नहीं रहे, जगह जगह हमें गाली खानी पड़ रही है। अब इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा काम किया है और सब में डालो फूट मिलकर करो लूट, ये इन्होंने अपने भाषण में कहा। भले ही किसी और के बारे में कह रहे थे मगर ये काम जो है ये मोदी जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मोदी जी विभाजन की राजनीति का पर्याय है। मोदी जी परिवार में विश्वास नहीं करते क्योंकि बीवी छोड़ दी है उन्होंने। मोदी जी परिवार का सम्मान नहीं करते, अपनी माता जी को लाइनों में खड़ा करके दिखाते हैं कि मेरी माँ गरीब है। तो ऐसी माँ का जो बेटा है वो बेटा क्या कहलाएगा? कपूत कहलाएगा, क्योंकि उसे दिखाना है कि मेरी माँ तो बेचारी है, गरीब है और उसी के नाम को भुनाना है। या तो परिवार छोड़ दिया है तो माँ की बात मत करो, पत्नी की बात तो खैर ये करते ही नहीं, लेकिन अगर परिवार को छोड़ दिया है तो कुछ सम्मान तो रखो। और अगर परिवार को छोड़ा नहीं है तो माँ की देखभाल करने के लिए कम से कम एक गाड़ी तो माँ को दे दो। क्यों फोटो खिंचवाने के लिए उनको 3 व्हीलर्स में बैठाते हो? अब प्रधानमंत्री जो है उसकी आईटी सेल तमाम तरह की बातें करती है मगर आईटी सेल का कोई फायदा नहीं होता। हर पेज पे उन्होंने लोग छोड़े हुए और उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी वो बकवास लिखते हैं उतना ही हमारा भला होता है, जितनी वो गालियां देते हैं उतना ही कांग्रेस का फायदा होता है। याद है मोदी को चाय वाला बोला था तो फायदा निकाला था ना। जनता जो है ये भारत की ये जानती है कि जहां पे जो गाली दिया जा रहा है वहां पे मतलब है कि कुछ समझदारी की बात करी जा रही है और सारी सहानुभूति लोगों की वहां आ जाती है। हमें नहीं चाहिए होती सहानुभूति, सहानुभूति तुम लेके रखो बेचारे मोदी के लिए। बेचारा गरीब मोदी, बेचारा चाय वाला मोदी। आज तक चाय उसने बेची नहीं, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने उसकी चाय पी हो। पढ़ाई लिखाई उसने करी नहीं और चला है देश का सत्यानाश करने, जो कर दिया है। मगर ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो केवल झूठ बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हमने तमाम रोजगार दिए, धामी ने तमाम रोजगार दिए। कौन से रोजगार दिए? धामी को तो खुद ही रोजगार बड़ी मुश्किल से मिला आखिरी वक्त में, और जब उसे रोजगार मिला तो उसने एक मैगजीन निकलवा दी खबर मानक नाम के, जिस मैगजीन में बहुत सारा पैसा आया। अब जहां तक बात है इनकी, तो ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन को, पहली वैक्सीन जो है 100% पूरी कर दी थी उत्तराखंड में। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों आपको बता दूं कि इन्होंने 100% वैक्सीन पूरी जरूर करी क्योंकि जनता जागरूक है, एक, और दूसरा क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को नौकरी पे लगाया था उस समय उनको उनकी वजह से हुआ। मगर जब उन्होंने वो वैक्सीनेशन का टारगेट कंप्लीट कर दिया तो उन्हें निकाल दिया। किसकी बात कर रही हूं? अपने डेंटिस्ट की बात कर रही हूं। हमारे डेंटिस्ट को नौकरी पे रखा गया था सिर्फ उस टारगेट को पूरा करने के लिए। उनके अग्रीमेंट में लिखा था कि जब खत्म हो जाएगी कोरोना तब उन्हें हटाया जाएगा या फिर फरवरी 2022 में हटाया जाएगा, 28 फरवरी को। लेकिन उनको पहले ही निकाल दिया गया और वो सब कोई आंदोलन करते रहे क्योंकि मोदी झूठा आदमी है, मोदी घटिया आदमी है, मोदी खाली भ्रम फैलाता है, मोदी लोगों को गरीब रखना चाहता है। मोदी चाहता है कि सबके घर में राशन भेज दो और उनको ऐसा लगे कि हमें राशन तो मिल रहा है। वो पंगु बनाना चाहता है आपको, वो जागरूक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मोदी जानता है कि उसके आसपास के लोग जो हैं जब तक वे पंगु रहते हैं तब तक बढ़िया होता है, वरना पेगासस का इस्तेमाल करता है नरेंद्र मोदी। और उसी प्रकार से जैसे कि देखते कि उनके विरुद्ध में
पर उठ रहे हैं तो वो पूरी की पूरी पार्टी पूरी की पूरी कैबिनेट हटा देते हैं, जैसे इन्होंने किया आपके गुजरात में। पूरी कैबिनेट हटा दी, मुख्यमंत्री हटा दिया। क्यों? क्योंकि मोदी डरते हैं, मोदी कायर है। मोदी ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं को बांटने की बात हो रही है उत्तराखंड में। अरे हम तो एक हैं, आप हमें बांटने के लिए बताओ, आप हमें बांट ही नहीं पाओगे। पंडा पुरोहित मोदी के विरुद्ध खड़े हैं। पंडा पुरोहित भाजपा ही नहीं, मोदी के खास विरुद्ध खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी आएगा या मोदी की सरकार आएगी या मोदी की भाजपा उत्तराखंड में गलती से आ गई तो ये डबल इंजन जो है अपनी इंजन बढ़ा के अडानी को आगे बढ़ाएगी और लोगों को सताएगी, प्रताड़ित करेगी, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण करेगी। लोग पहचान चुके हैं। जिनके ऊपर आप धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है हमारे तीर्थ पुरोहितों का। 4 धाम के मंदिरों को का ये अधिग्रहण करने चले थे। आज उन्हीं 4 धाम के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं वो इनके विरुद्ध खड़े हैं और इनके विरुद्ध में वोट करवा रहे हैं। एकजुट होके चारों धामों में और हर उस विधानसभा में जहां के मंदिर का ये अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से भाजपा को निकाला जा रहा है। आज मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और हमने ईमानदारी से काम किया। बेईमान मोदी कह रहा है कि हमने ईमानदारी से काम किया और विकास किया। विकास तो हुआ जय शाह का। विकास अगर किसी का हुआ तो भाजपा के उन लोगों का जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि धामी ने करा है भ्रष्टाचार। उसके पहले त्रिवेंद्र रावत ने किया भ्रष्टाचार और साथ में किया अत्याचार। त्रिवेंद्र रावत ने जिस तरीके का कार्यकाल अपना किया उससे तो साफ है कि वो गुलाम है और काम करने के लायक नहीं। कोरोना के समय में नेशनल टीवी पे आकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी। कोरोना के समय में ये कहते हैं कि ये धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, तो ये किस बात की राजनीति करते हैं? ये कहते हैं तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये तुष्टीकरण नहीं है। मतलब किसी भी एक धर्म के लोगों को आप अगर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं तो वो गलत है ना। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जितने बाकी के वोट है वो विभाजित हो जाए। अब नहीं होगा। उत्तराखंड में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा कि 4 धाम में इन्होंने ऑल वेदर रोड बनाया, तो बड़े दुख की बात है कि जिस दिन इन्होंने ये बात कही उस दिन सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा जी ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वे ना खुश है इस बात से कि जो 4 धाम वाला जो रोड है उसके चौड़ीकरण को माना गया है। क्यों माना गया है? जबकि हमारे पर्यावरण का सत्यानाश करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आया तो इतिहास में याद रखा जाएगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिसने हमारे पहाड़ों का तहस नहस कर दिया वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिसने हमारे तीर्थ पुरोहितों का अपमान किया वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह पता था 7 अक्टूबर 2021 को कि केदारनाथ के घर घर में उसके लिए बन रहे थे काले झंडे और काली पट्टियां, और इसी वजह से नहीं आए वो केदारनाथ। वो गए ऋषिकेश और वहीं से भग लिए वापस। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रचार मंत्री जो हैं आए केदारनाथ, मगर तब तक इन्होंने डैमेज कंट्रोल करके लोगों को रोकने की कोशिश करी और पंडा पुरोहितों को इन्होंने उनके घरों में बंद कर दिया, उनको नजर बंद कर दिया। मगर फिर भी विरोध खत्म नहीं हुआ, विरोध बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद क्योंकि चुनाव आने वाले थे, इन्होंने जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाए थे उसको वापस किया। मतलब ये हर कानून को लाते हैं, विरोध होता है, ये संभाल नहीं पाते, वो वापस हो जाता है। श्रम कानून का विरोध उस प्रकार से श्रमिक नहीं कर पाए क्योंकि उनको शायद ये पूरी तरह से समझ नहीं आया। मगर उत्तराखंड के पंतनगर से HP इंडिया सेल्स लिमिटेड ने इसी का फायदा उठाया जो मोदी ने किया और भाग गई यहां से, और हमारे बच्चे सड़कों पे आ गए। हमारे शिक्षकगण वो सड़कों में, पर्यावरणविद
वो इनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे पर्यावरण पर कुछ तो रहम करो। अब मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी भाई आप अपनी अपने अपने जो आइडियाज हैं वो गुजरात में जाके कर लो, वहां की तो सड़कें कुछ जगह पे बना दिया और विकास मतलब जो गांव गांव में वो हुआ नहीं। अब ये बता रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग और टनकपुर बागेश्वर की भी बातें कर रहे हैं। भैया हमें बख्श दो, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो मोदी जी। और मोदी जी ने आज बार बार पर्यावरण के बारे में बात करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में लेके आई है, जिसे हमने कहा है प्रतिज्ञा पत्र, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है कि जो किए हैं उनको हमें पूरा करना है। ये बता रहे थे कि ये सैकड़ों सैनिक स्कूल खोलेंगे हमारे क्षेत्र में ताकि यहां से पलायन बंद हो। भैया पलायन तो आपने पहले ही करा दिया। आपने जिस तरीके से लोगों का रोजगार छीन लिया, पलायन तो हो गया। हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला कार्यालय में काम करने वाले 204 हमारे जो बहनें और भाई हैं, जिसमें से वीर नारियां हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या मांगा? उनको 5वां 6ठा पे कमीशन दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन भाजपा ने उसे बंद कर दिया। कहा कि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये है तो वो है, और इन्होंने उनको 7वां पे कमीशन देने से मना कर दिया। वे आंदोलनरत रहे सभी जिला कार्यालयों में। फिर उसके बाद वो देहरादून आए और निदेशालय में उन्होंने इसको लेकर, इस विषय को लेकर आंदोलन किया। मंत्री गणेश जोशी बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की पराकाष्ठा। बेटी बैठ जाती है टीवी पर और दूसरों के परिवारों के बारे में बात करती है। खुद राजनीति में है नेहा जोशी, क्योंकि उसके पिता गणेश जोशी एक पॉलिटिशियन है और दूसरों को कहते परिवारवाद। तो तुम कहां से आ गए? तुमने कौन सा पॉलिटिक्स किया? सीधे आई हो, इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है वो राजनीति में है। मगर ये उम्मीद नहीं थी कि कोई बोल देगा ये बात। जब बोल दी मैंने ये बात तो तब से भागी हुई फिर रही हैं और जिस भी जगह पे दिखती हैं भाग जाती हैं। तो ये है इनका चाल चरित्र, चेहरा। ये आपको झूठ बताते हैं या आपको भ्रमित करते हैं। अगर मैं आपको इनके परिवारवाद की बात बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। इनके परिवारवाद में अगर मैं शुरू करूं आज के मंत्रियों में, तो धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पिता देवेंद्र प्रधान अटल जी की सरकार में 99 से 2004 तक मंत्री थे। पीयूष गोयल वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं, जो 2001 से 2003 तक शिपिंग मिनिस्टर थे। अनुराग ठाकुर आपको पता है प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के। सिंधिया का तो आपको पता ही है कि उनके जो दादी थी वो विजय राजे सिंधिया, वो फाउंडिंग मेंबर हैं भाजपा की। और अगर वो नहीं होती तो भाजपा ही नहीं होती, क्योंकि फंडिंग तो सारी उन्हीं से हुई थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2 बुआएं जो हैं, यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। मगर उनके रिश्ते, वसुंधरा राजे सिंधिया के तो रिश्ते मुझे ठीक नहीं लगते मोदी जी से। उसके अलावा जिनको ये कांग्रेस से ले गए, वो किस बात के लिए इनको पॉलिटिशियन अब दिख रहे हैं? पहले तो कह रहे थे कि परिवारवाद है, अब परिवारवाद नहीं, अब बड़े नेता बन गए। कौन? आरपीएन सिंह, सीपीएन सिंह के बेटे, जतिन प्रसाद जितेंद्र प्रसाद के बेटे, और एक सिंधिया का मैं आपको बता ही चुकी हूं। और सुनिए, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह हर बार चुनाव भी लड़ेगा और भैया आगे भी बढ़ेगा। आपका क्या है? आप अपने घर पे बैठे रहो, आप अपने आप को सैनिक बताओ, आप अपने आप को तीर्थ पुरोहित बताओ, आप अपने आप को गरीब बताओ। ये गरीब बताने वाले लोग अमीरों की सरकार है। इसके बाद देखिए पंकजा मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे जो डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनकी बेटी है। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी। और मेनका गांधी, संजय गांधी की पत्नी, उनका बेटा वरुण गांधी। वही बात है ना, वरुण गांधी उसी जगह पे है जिस जगह पे राहुल गांधी। बस फर्क ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में तो उनको सम्मान मिलता है, वरुण गांधी भाजपा में है तो उनका इस्तेमाल होता है। और अब जो है अति हो जाती है, जब वो सवाल कर रहे हैं, वो इतने सवाल कर रहे हैं अब इनसे कि अब उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब बासवराज बोम्मई जो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, एसआर बोम्मई के बेटे। प्रीतम मुंडे, ये सारे नाम है, मैं ये कहीं से निकाल के ऐसे ही नहीं ले आई हूं, ये फैक्ट है। किरण रिजिजू के जो पिता थे वो पहले प्रोटेम स्पीकर थे अरुणाचल प्रदेश के। देवेगौड़ा और कुमारास्वामी
उनके बारे में ये बात बहुत करते हैं कि देवेगौड़ा के बेटे हैं कुमारस्वामी। तो तुम्हारे तो अगर मैं कर्नाटका का ही देखूं तो वहां तो भरे हुए हैं। देखो आप कर्नाटका के जो 4 बार के इनके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उनके बेटे BY राघवेंद्र, उनके दामाद कोई और, तो ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं तो निर्मला सीतारमन का भी कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है। ऐसे ही नहीं आ गए हैं ये लोग। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे, उसी तरह से बहुत सारे ये लोग हैं। और राज्यसभा में इन्होंने किस किस को भेजा, वो चुनाव लड़के नहीं डायरेक्टली भेजा, तो वो एक्सपर्ट्स नहीं है, अब उनकी फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं है। सिंधिया, विवेक ठाकुर, ये उदयन राज भोसले, लेशेम्बा संजौबा मणिपुर के हैं, कोई राजा रूजा रहे होंगे, नबम रिबिया, नीरज शेखर कौन है, चंद्रशेखर के बेटे, संभाजी छत्रपति, ये इनको नॉमिनेट किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सुन लीजिए, ओम प्रकाश सकलेचा, वीरेंद्र सकलेचा के बेटे जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां के। विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री हैं जो कैलाश सारंग के बेटे हैं। और राजबीर सिंह वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, एकनाथ खाड़से की बहू रक्षा खाड़से, और फिर कांग्रेस पार्टी से जिनको लेके गए वो विजय बहुगुणा, उनके बेटे सौरभ बहुगुणा। तो ये सारे नाम देखकर आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि भाजपा को अब की बारी हटाना होगा। ये झूठ फैलाने के लिए आए हैं और मोदी जी इस बार आके बोल गए हैं, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। जो कर रही है भाजपा, किया है, करती है, करेगी भाजपा, इसलिए हटाना है, हटाएंगे अब की बार भाजपा। इस बात को याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और मैं आपको आज शाम को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में अवश्य बताऊंगी। ये देखिए, ये है मैनिफेस्टो जिसकी वजह से भाजपाइयों के जिसे कहते हैं पसीने छूट गए। अब अपना वाला उन्होंने जो है जब रिलीज किया तो साफ पता चल रहा था उसमें उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर भी वो नहीं कर पाए जो हमने किया, क्योंकि हमने लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को जाना। जो लोग गांवों में काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम ब्लॉक व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। मतलब आप लोग जिम्मेदार होंगे अपने ब्लॉक पे, जो प्रोजेक्ट वहां आएंगे उनको धरातल पे उतारने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं गाय पालने की, तो वहां पे कितनी गाय होंगी, किस तरह से उनकी देखभाल होगी, उनका इलाज के लिए क्या क्या चीज करी जाएगी, कितना दूध होगा, वो कैसे सप्लाई होगा, सप्लाई आप करेंगे और फिर उसको उसके बाकी सारी चीजें जो हैं वो आगे हमारी सरकार करेगी। लेकिन आपको जिम्मेदार बनाया जाएगा ताकि आप अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम कर सके। कृषि के क्षेत्र में न सिर्फ जैविक उत्पाद, परंतु उन खेतों में जहां पे कुछ नहीं उग रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हम लगवाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जिसके बहुत दाम है और उसकी आपको बहुत सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। उसी तरह से जो फिल्म्स की शूटिंग के लिए बाहर से लोग आते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, हमने उन समस्याओं को समझ के उन समस्याओं का समाधान दिया। अपने संस्कृति को बचाने के लिए हम एक म्यूजियम भी बनाएंगे। उसको बचाना तो गलत शब्द हो गया, बचाने के साथ साथ संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना। आपने कई बार देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा है कि कई बार हम देखते हैं कि कहीं पे आप जाते हैं तो वहां के लोकल कलाकार जो है वो आके परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे उत्तराखंड में भी हो सकती हैं। हम उसको करने के लिए पूरा रोड मैप लेके आए हैं ताकि हमारे कलाकार जो हैं वो एक उनको रोजगार भी मिले, उनको सम्मान भी मिले, उनको पहचान भी मिले। और हर उस जगह पे जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और ज्यादातर जगह जाते हैं, वहां पे हम सेंटर्स बनाएंगे जहां पे वो हर रोज परफॉर्म कर पाएंगे। हमारी जो बोलियां हैं उनका संरक्षण कैसे करना है, इसके बारे में भी रोड मैप हमने तैयार किया है। हमारे जो पूर्व सैनिक है या हमारे जो कर्मी हैं, पुरानी पेंशन की बात हो या तमाम तरह की पर्यावरण वाली बातें हो, तो ये सारी चीजों को हम लेके आए। 4600 का ग्रेड पे हम देने जा रहे हैं अपने पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि अगर कोई कुछ करेगा तो वो है कांग्रेस पार्टी। और
जो हमारे स्नातकोत्तर के छात्र हैं उनको 5 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां जो हैं उसमें जो रोक अभी लगा दी है भाजपा ने, उसको तुरंत खोला जाएगा, उसमें भर्तियां शुरू करी जाएंगी। और 4 लाख नौकरियां हमने 5 साल में कही हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो हम और भी अधिक रोजगार सृजित भी करेंगे। जब रोजगार किसी को मिलता है तो उसे सृजित करने के लिए हमारे पास रोड मैप है, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए होगा। और लोकायुक्त हम लेके आएंगे, भाजपा ने कहा था 100 दिन में लाएंगे, लेकिन नहीं आए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एमओयू साइन किया था, ऐसा बताया था, बड़े बड़े निवेशकों के साथ, आज तक पैसे नहीं आए। और अगर आए तो पता नहीं त्रिवेंद्र रावत के पेट में गए या तीरथ के गए या धामी के गए, तो ये तो यही बताएंगे। धामी ने जितने पैसे दिख रहे हैं कि बनाए, जिस तरह से अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे पूरी जान लगा रहे हैं अपने चुनाव को लड़ने के लिए। भ्रष्टाचार उन्होंने भरपूर किया है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स पे अपने कार्यकाल कितने 5-6 महीने उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किया। और एक मैगजीन जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बनी, मतलब थी नहीं पहले, वो दिल्ली से छपती है, उसको इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट के लिए 72 लाख रुपीस दिए, 72 लाख रुपए। और उस एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने ये पैसा दिया। उस मैगजीन में जो महिला का नाम है पब्लिशर का, वो है एडिटर या पब्लिशर जो भी है, उनका नाम है कुछ राजहंस। और उसमें जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड को अगर आप देखें तो पैन कार्ड भी उनका नहीं है, क्योंकि उनका नाम मैंने क्या बताया, राजहंस है कुछ। तो कुछ राजहंस महिला का नाम, मगर पैन कार्ड में जहां पे आर होना चाहिए था राजहंस वाला, उस आर की जगह है के। खन्ना, कपूर, कुछ भी हो सकता है, मग कुमार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजहंस तो नहीं हो सकता। यानी कि बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है माफिया प्रेमी मुख्यमंत्री ने। माफियाओं को कैसे आगे बढ़ाया, खनन को कैसे आगे बढ़ाया, आपको पता है। कल एक कंप्लेंट करी थी मैंने, और वो कंप्लेंट थी जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें सामान बांटती हैं खाने का, वो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से, उसमें इन्होंने एक्सपायर्ड खजूर बांटे। 2015 के खजूर के पैकेट पे एक चिप्पी लगा के उसे बांटी। जब मैंने कंप्लेन करी उसके बाद मुझे तमाम फोन आए विभाग से, और एक फोन तो ऐसा आया, शायद सप्लायर का था, उसने मुझे कहा कि नहीं वो पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, मगर वो एक्सपायर्ड नहीं है। मतलब हमारे को पुराने पैकेट मिल गए, हमने उसमें डाल दिया और उसको स्टेपल करके, मतलब क्या बेवकूफ समझ रखा है। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में अब महिलाओं को आप सावधान करिए, हर परिवार को सावधान करिए जो लाभार्थी हैं इन सब स्कीम्स की, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के पास भी कोई भी एक्सपायर्ड चीज पहुंचे। ये बाटा कहाँ गया, ये बाटा कहाँ गया? धर्म नगरी हरिद्वार में, और उसके बगल का एक और जिला। और ये कहते हैं कि 2 जिलों में किया, 11 में नहीं किया, बांट दिया और हमने वापस ले लिया। इसका मतलब है कि आपने जिसे कहते हैं अपराध किया है और आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अभी तक कार्यवाही का मैंने नहीं सुना है, कहा गया है कि कार्यवाही होगी, अब तक नहीं हुआ, यानी कि बचाने की कोशिश होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और क्या कहा है। ये कहा है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा और प्रदेश में समुचित शिक्षा ढांचा विकसित करने के लिए शिक्षा बजट में बढ़ोतरी करी जाएगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि दुगनी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 का ग्रेड पे दिया जाएगा। सैनिक कल्याण बोर्ड में काम करने वाले हमारे पूर्व सैनिकों को 7वां पे कमीशन दिया जाएगा। खनिज उत्खनन को एक उद्योग और व्यापार के रूप में मान्यता और सम्मान प्राप्त हो। अवैध खनन को बंद किया जाए। 2017 की नीति को और अधिक बेहतर बनाकर हम राजस्व में वृद्धि करेंगे। उसके अलावा 3P मॉडल पर काम होंगे जो प्रोड्यूस, प्रोसेस और पार्टनर पर आधारित होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कृषि के क्षेत्र में। ग्राम उद्यमिता पार्कों के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। और भी जो बाकी उद्योग गांव में हैं, उसमें चाहे आपकी बिच्छू बुटी से कपड़ा फाइबर बनाने का है, जिससे कपड़ा बन सकता है, वो हो या और कुछ हो। राज्य के 15 ब्लॉकों को सघन फल पट्टियों के रूप में विकसित किया जाएगा। नए फल नया बाजार की नीति को अपनाया जाएगा और राज्य में सबसे पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा।
चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, जिससे कि गन्ना भुगतान समय से हो सके। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे लगाए गए थे, वो सारे मुकदमे वापस किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राज्य के दोनों प्रमुख हवाई अड्डों में निर्यातकों की सुविधा के लिए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम से उसका रिव्यू किया जाएगा तथा इसे और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि जो सामान बाहर जाना है, और अब तो बहुत सारी चीजें जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जा सकती है, तो हम इसके लिए जो एयरपोर्ट पे टर्मिनल्स हैं उसमें कार्गो टर्मिनल भी बनाएंगे दोनों जगह पे। साहित्य और रंगमंच विधाओं के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड साहित्य अकादमी, फिल्म अकादमी और उत्तराखंड रंग कला अकादमी की स्थापना की जाएगी। एक कार्यक्रम जो पहले भी था, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी। बद्री गाय का संरक्षण कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और गाय गंगा योजना फिर से शुरू कर आवारा पशुओं के लिए बाड़ों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ। 4 धाम 4 काम, उत्तराखंडी स्वाभिमान। सबसे पहले 5 साल में 4 लाख नौकरियां पक्की, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए, स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार तक, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गैस का सिलेंडर 500 के पार नहीं होगा। पूरे देश में कितना भी हो जाए दाम, मगर उत्तराखंड में 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा। और मैं इसको तो बड़ी मतलब आशाओं के साथ देख रही हूं, क्योंकि मुझे भी चाहिए गैस सिलेंडर 500 रुपए का। और क्योंकि इसका जो पिछले 5 सालों में बढ़ता चला गया, 1000 रुपए से भी ज्यादा का भी हमने खरीदा है, तो ये जरूर है कि अब इसमें हमारे को कुछ रिलीफ मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। दोबारा जुड़ूंगी आपसे और आपको बताऊंगी अपने मैनिफेस्टो में और क्या है। नमस्कार, जय हिंद।